आइए हम प्रार्थना के बारे में आज एक नया विषय हम सीखेंगे कि परमेश्वर प्रार्थना जो है परमेश्वर से बात करना होता है। परमेश्वर से बातचीत करना यानी कि दो तरफा मामला है। यानी कि हम सामने वाले से बात करें तो उसको भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम ही बुड़बुड़ाते रहें। बात करने का मतलब जब हम बोल रहे तो वो भी बोलना चाहिए, सामने वाला भी। वही है प्रार्थना का मतलब। जैसे कि पहले हम परमेश्वर के द्वारा वो हमसे बात करता है, हम सुनते हैं, फिर हम उससे बात करते हैं। हाँ प्रभु, मुझे ऐसे चलने के लिए, ऐसा बनने के लिए मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। यही है प्रार्थना का मतलब। दोनों तरफ से बात, दो तरफा बात। जब उसने बोला कि ऐसे करके चलना है, उधर हमें बोलना है हाँ प्रभु, ऐसे चलने में तू मेरी सहायता करना, मैं चलने के लिए प्रभु। ये होता है बात करना। ऐसे नहीं परमेश्वर ने बोल दिया आप चुपचाप हैं, या आप प्रार्थना करते जा रहे हो, उधर सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा। बात करने का मतलब दोनों तरफ से बात होती है। यही होता है प्रार्थना। हम इतने पुराने हो गए, अभी तक हमें यही नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ परमेश्वर से निवेदन करना ही है। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मुख्य भाग परमेश्वर के साथ सहभागिता होना। ये है प्रार्थना का मतलब। ऐसे नहीं कि हम विनती करते रहे, निवेदन करते रहे, ये नहीं है। प्रार्थना का मतलब उसके साथ सहभागिता होना। वैसे जैसे एक पति पत्नी होते हैं ना, पति पत्नी जब बात करते हैं उसमें कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे नहा धो के आएगी या ऐसे करके आएगी तभी मैं बात करूंगा। प्रार्थना का मतलब जैसे पति और पत्नी का संबंध होता है, उसमें कोई नियम नहीं होता। उसी तरह उसको प्रार्थना का मतलब जो आज हम सीखने जा रहे हैं। हम एक चेले के रूप में जब प्रार्थना करना, हम एक चेले के तरीके से प्रभु से हम बात करें। हम प्रार्थना कैसे करें? हम सबसे पहले परमेश्वर की चरणों में जब आते हैं उसकी स्तुति करें। स्तुति का मतलब उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महानता के बारे में याद करके हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू कितना महान है। जब सृष्टि को देखते हुए हम उसको याद करके उसके चरणों में बैठेंगे, कितना बड़ा सृष्टि है, उसको वो कैसे संभालता है, कैसे अपने आप। जब सृष्टि को देखते हैं, चांद सूरज को, इतना होने के बाद कोई टकराव नहीं उनके अंदर। ये उसकी महानता को याद करके जब हम उसकी प्रशंसा करें, हम सच में प्रभु कितना महान है तू। ये है प्रार्थना। जब उनकी तमाम उन बातों को याद करके हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, फिर बाद में दूसरा आता है, जैसे हमने कोई पाप किया हो, चलते समय हमसे कुछ पाप आ गया है, जो निसफलता यानी कि कितनी बार जो फल हमारे अंदर आने चाहिए थे, उसको हम अंगीकार करें कि प्रभु पिछले दिनों में ये वचन मिला था, मैं उसके अनुसार नहीं चल पाया, नहीं चल पाई, प्रभु मुझसे ये पाप हो गया है। हम उसके चरणों में उन चीजों को अंगीकार करें। ये होता प्रार्थना। जब हम अंगीकार कर लिया अच्छी तरह, अपने पापों को मान लिया, फिर उसके बाद में हम परमेश्वर के राज्य के लिए विनतियां करें। प्रभु मुझे तेरे राज्य के लिए तैयार कर, प्रभु तेरे स्वर्ग के लिए मुझे तैयार कर।
जब विनती प्रार्थना हम करते हैं उसमें हमें क्या है, फिर आगे जाकर प्रार्थना में हमें क्या करना है, हमारी जरूरतों के लिए विनती करें। जरूरत मतलब स्वर्ग में जाना है तो प्रभु से बुद्धि मांगे, प्रभु मुझे ज्ञान दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु तेरे वरदानों से मुझे भर, तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ दे मुझे। ये सब हमारी प्रार्थनाओं में आते हैं। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो दूसरों की जरूरतों के लिए मध्यस्थता करना, यानी कि दूसरों की मदद मतलब जैसे एक याजक दूसरे की गलतियों पापों को लेकर परमेश्वर के सामने रखता है, हम भी हमारी कलीसिया में कितने लोग कमजोर हैं उनके लिए बिचवई करें। प्रभु वो बहन वो भाई इस हालत में है, उनके लिए हम प्रार्थना करें, बिचवई करें। ये सब प्रार्थनाओं में आता है। और उन कामों के लिए भी धन्यवाद दे जो परमेश्वर ने किए हैं हमारे जीवनों में, और जो काम वो करने पर है उनके लिए भी हम धन्यवाद दें। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं। ये हमारी तो प्रार्थना कैसी, ये 2 शब्द बोले प्रार्थना खत्म हो गई। ये प्रार्थना नहीं है। इसलिए जब भी हम उसके चरणों में जाएं, प्रतिदिन हमारी आदत एक अच्छी, हमारी आदत में जैसे हम काम करते हैं उसमें विकास होता है, ऐसी हमारी प्रार्थना में हमारे जीवनों में प्रतिदिन इन बातों में क्या है, बढ़ना है हमें। जब इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तो हम पूरे दिन प्रार्थना में प्रभु के साथ उस आनंद में चल सकते हैं। हम प्रार्थना को एक विधि ना बनाए, जैसे संसार के लोगों ने एक विधि बनाया, हम ये विधि ना बनाए इसको। प्रार्थना जो है एक सांस की तरह है। सांस अगर हम देखो, सांस अगर हम में नहीं आएगी तो यानी कि कोई खतरा होने वाला हमारे जीवन में, क्योंकि सांस अगर रुक गई, सांस जानते हैं ना, सांस जो हम सांस ले रहे हैं, आपने एहसास किया होगा जब अगर सांस रुकती है तो कैसी हालत होती है, यानी कि मरने की हालत में है। अगर हमारी प्रार्थना रुक गई है, प्रार्थना हमसे नहीं हो रही, आत्मिक तौर से हम मरे हुए हैं। इसलिए हम प्रार्थना जो मैंने पॉइंट बताए हैं उस तरीके से हम प्रार्थना करें। अगर लिखना है तो लिख ले। हम जब प्रार्थना में हम बैठते हैं, सबसे पहले उसके पद को याद करके, प्रभु तेरी बनाई हुई सृष्टि को हम याद करके उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें हम। हालेलुया। फिर बाद में जब हम जो हमसे पाप हो गया है उसको हम अंगीकार करें, प्रभु फलाने दिन मुझसे ये ऐसा हो गया है, प्रभु ये वचन सुना था, इसके अनुसार मैं चल नहीं पाया। उसको हम क्या करें, उसके चरणों में बैठ के हम अंगीकार करें, स्वीकार करें, हाँ प्रभु ये हुआ था मुझसे। फिर जब कर लें, फिर उसके राज्य के लिए हम विनती करें, प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य के लिए मुझे तैयार कर। क्योंकि जब उसके लिए तैयार विनती प्रार्थना करेंगे, उसी तरह फिर आगे जाके ये सब पॉइंट बाई पॉइंट ये प्रार्थनाएं हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी, क्योंकि जब स्वर्ग के राज्य में चलने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ दे, क्योंकि हम अपना बुद्धि ज्ञान से नहीं चल सकते। फिर दूसरों के लिए एक बीचवई करना, प्रभु वो बच्चा कमजोर है, प्रभु पिछले दिनों में सही नहीं चल पा रहा है, कारण क्या, उसके लिए हम प्रभु से बीचवई करें। पर वो सेवक जैसा वचन हमें मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा, पर वो उस सेवक को तू अपने हाथ में लेके तैयार कर, ताकि कलीसिया की उन्नति तैयार हो सके। कलीसिया अपने दास को ऐसा वचन दे। ये बीचवई में हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर उन कामों के लिए धन्यवाद दे जो प्रभु ने जीवनों में किए हैं। इस तरीके जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारा
पूरा दिन हमारा प्रार्थना में, क्योंकि वचन, एक वचन हम अगर हम पढ़े तो निकाल बेटे, एक वचन है लूका 18 का 1। हमारी प्रार्थना सूखी या खोखली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। सूखी मतलब आप देखना, कोई फल जब हम लाते हैं जिसमें अगर रस नहीं होगा तो कैसे लगेगा वो। संतरा लेके आए हमने, अगर उसमें रस नहीं होगा तो अच्छा लगेगा। हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए? सूखी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हम किससे? परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं। निकाले बेटा लूका 18 का 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। इधर लिखा है नित्य। नित्य का मतलब रोज क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और हियाव, हियाव का मतलब साहस या हिम्मत, वो नहीं छोड़नी चाहिए। क्या करना चाहिए? नित्य प्रार्थना और हियाव। कभी कभी हम सोचते हैं कितनी बार प्रार्थना करूं, कब तक करूं, हियाव छोड़ देते हैं। हमारी रोज प्रार्थना होनी चाहिए। और जो मांग रहे हैं उस चीज में हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, वो हियाव कम नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या? नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। जो विषय मैंने बताए हैं उसकी भलाइयों को याद करके, अपने पापों को अंगीकार करके दूसरों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु ने हमारे जीवन में जो काम किया उसके लिए धन्यवाद, जो करने जा रहा है उसके लिए डेली हमारी प्रार्थना हो। और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? सूखी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। रस, जैसे अगर हम फल लेके आए उसमें रस नहीं होगा तो कैसे लगेगा? सूखी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। तो ये एकदम से नहीं होगा। हम रोज क्या करें? एक आदत डाल ले। अगर मान लो प्रार्थना हमारी सांस है। क्या है प्रार्थना? सांस। अगर एक व्यक्ति के अंदर सांस नहीं होगी तो कैसी हालत होगी उसकी? उसी तरह मरी हुई। अगर हमारी प्रार्थना नहीं होगी तो हमारा जीवन मरा हुआ है आत्मिक तौर से। कैसे है? मरा हुआ। जिस व्यक्ति के अंदर सांस नहीं है, क्या है वो? मरा हुआ तो है। हमारे जीवनों में अगर प्रार्थना नहीं है ना, आत्मिक तौर से हम क्या हो गए? मरे हुए हैं। इसलिए प्रार्थना हमारी क्या होनी चाहिए? लगा नित्य प्रार्थना। लिखा ना उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव। जो आपको चाहिए प्रार्थना करो प्रभु से। हियाव मत छोड़ो कि प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे वरदान चाहिए। देखा ना, मांगोगे तो मिले। हम मांगते ही नहीं। अब ये इस वचन को अगर आगे पढ़ेंगे तो एक विधवा थी, वो रोज जाती थी किसके पास? एक व्यक्ति था, ना तो वो परमेश्वर से डरता था ना लोगों से डरता था, उसके पास रोज जाती थी। उसने सोचा ये मेरी नाक में दम कर देगी। कहते सुना क्या है तेरी बात? उसने बोला मेरे साथ ऐसे ऐसे। तो जब उसने उसकी सुन ली तो हमारा परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसलिए हमें क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना है। किस लिए? प्रभु मुझे ज्ञान दे, समझ दे, बुद्धि दे, तेरे वरदानों से भर। क्योंकि ये जब लिखे हैं ना, यानी कि वो वरदान देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है, मगर हम मांगते ही नहीं। आज कलीसिया में ऐसे वरदान हैं जैसे भविष्यवाणी करते हैं या जो अन्य भाषा बोलते हैं उसका भी वरदान है, चंगा करने का वरदान है। ये सब जब वरदान हमें कहते हैं ना, जिसको चाहता है उसे वो दे देता है। ये वरदान हमारे लिए ही है। अगर हम नहीं मांगे तो फिर वो क्यों देगा? मांगे हम ताकि कलीसिया की उन्नति हो। मगर हम तो क्या है, वो ऐसा कर रहे थे, ये ऐसा कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, हम उन्हीं बातों में लगे पड़े अभी तक। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। हम आगे जब देखते हैं प्रार्थना के बारे में, जैसे प्रभु यीशु मसीह है, वो तो बोल सकते थे मुझे तो कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है। वो निकाले वचन पढ़े हम
प्रार्थना के बारे में हम सीख रहे हैं। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? अभी तक इतने समय हो गया हमको प्रार्थना भी नहीं आती करने। ये देखा 4-5 पॉइंट जो बताए मैंने। सबसे पहले कैसे उसका जो पद है यानी कि सृष्टि के बारे में जब हम देखेंगे तो उसकी स्तुति वही हो। हम स्तुति मतलब कहाँ जा रहे हैं स्तुति कर, हम तो बस एक ही रट है, स्तुति 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 स्तुति। ये क्या है स्तुति? हमने तो रट लिया। स्तुति का मतलब उसके कामों को जब याद करें, जब ब्रह्मांड की ओर देखेंगे, कितने फूल बनाए उसने, चंद्रमा बनाए, तारे बनाए, उनको जब याद करके उसकी प्रशंसा करें, स्तुति करें, ये है। उसको काम को देखकर जब हम अपने आंखों के सामने उन चित्र को लाएंगे, अपने आप अंदर से क्या निकलेगा? स्तुति निकलेगी, प्रशंसा निकलेगी। हमने तो बस वो जैसे मंत्र रट लेते हैं ना, हम भी स्तुति, ये नहीं है। उसके कामों को याद करके उसकी स्तुति करें। जब वो करने के बाद, अच्छी तरह स्तुति करने के बाद, फिर क्या है आगे? जो हमने जैसा चलना था नहीं चल पाए, पाप हुए हमसे, उसको माने, अंगीकार करें कि प्रभु पिछले दिनों में जैसे मुझे तेरे वचन के अनुसार जो फल देने थे नहीं दे पाया, उसको हम माने। अभी तक प्रभु नहीं चल पाया, अब चलूंगा या चलूंगी। ये ऐसी होती प्रभु से विनती प्रार्थना है। हमने तो क्या है, 2-4 जो मुंह से आया बोले और चले गए, ये प्रार्थना नहीं है। फिर आगे है परमेश्वर के राज्य के लिए विनती करना, क्योंकि अगर हम ऐसे चलेंगे तो प्रभु तेरे राज्य में जा नहीं सकते। तो उसके राज्य में जाने के लिए प्रभु से विनती करें, प्रभु तेरे राज्य के लिए मुझे तैयार कर, तेरे स्वर्ग में प्रभु जाने के लिए मुझे योग्य बना। फिर आगे जब जाएंगे तो उधर स्वर्ग में जाना तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। प्रभु मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, वरदान दे, तेरी आत्मा का सामर्थ्य दे। ये हम मांगे उससे, एक दिन नहीं। वचन में पढ़ा क्या है? नित्य, यानी कि हमने तो 2-4 बार प्रार्थना करी, नहीं दे रहा, छोड़ दिया। नित्य प्रार्थना करना, उसको पता लगे सच में ये हृदय से ये चीज मांग रहा है, सच में इसके अंदर भूख प्यास है, उसी को ही देता है वो। तो इसलिए नित्य, वो लेडीज क्या हो गई, 1-2 दिन नहीं गई, रोज रोज जाती थी वो कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। उसने देखा कि आज तो नाक में दम करेगी, उसका उसने क्या करा? न्याय किया। उसी तरह हमने तो 1-2 बार बोला प्रभु मुझे बुद्धि दे, वो भी ऊपर से, प्रभु मुझे ज्ञान दे। रोज भूख, जैसे बच्चा रोता है ना, भूख लगती है, ऐसे हमें भी जब भूख लगती है कि प्रभु मुझे ज्ञान दे, देगा नहीं क्या वो? फिर आगे जैसे और आगे है दूसरों के लिए फिर मध्यस्थता। जैसे याजक पुराने नियम में कोई पाप करता था तो उसके लिए क्या करता था? वो पिता के सामने प्रायश्चित करना। हमें भी, हमारे बच्चे हैं, इनके लिए क्या करना है? प्रायश्चित करना। वो बेटी या वो बेटा या वो सेवक पाप में चला गया, गलती में चला गया, पाप, उस पर दया कर, उसको तैयार कर। तो ये हमारा क्या है? ये प्रार्थना में ये सब आते हैं। और जो उसने हमारे जीवन में जो काम किए उनके लिए फिर धन्यवाद दे। फिर जो आगे और हमारे जीवन में जो करने वाले हैं उनको याद करके हम क्या करें? ये सब प्रार्थना में आती है। ये जब सुनकर हम प्रार्थना करेंगे, याद सामने बात रखकर, मैं तो कहता हूँ 1 घंटा भी कम पड़ेगा, मगर हमारी तो 2 मिनट में सारी प्रार्थना खत्म। समझ में आ रहा है आपको मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा ना? आ रहा है। अभी जैसे तुम एक दूसरे की शिकायत लगा रहे हो, ये चीज हम प्रार्थना में रखें। इसको बोलते हैं मध्यस्थता। क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। तो अगर ऐसा करके चलेंगे फिर शैतान का कोई काम चलेगा हमारे बीच में? हम तो शैतान वाला काम करते, दोष लगाने वाला। ये ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था। ये किसका काम है? ये शैतान का काम है। तो इसलिए हम क्या करें इन दिनों में? जो पहले बातें हो गई हैं वो सब खत्म करें, अब नए सिरे से, और छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। अब एक वचन पढ़ेंगे हम, निकाले वो भी जल्दी से, इब्रानियों
इब्रानियों 5:7 पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। समझ में आया है? उसने अपनी देह में रहने के दिनों में, यानी कि यीशु मसीह जब मनुष्य रूप लेकर आया था, इस देह में आया था, यानी कि उसको हम अवतार बोलते हैं ना। परमेश्वर ने मनुष्य का अवतार जब लेके आया मनुष्य, तो लिखा उन दिनों में उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, क्या करी? प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण सुनी गई। किसके कारण सुनी गई? भक्ति के कारण। भक्ति का मतलब बाप की मर्जी को पूरा करके चलता था, इसीलिए उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। मृत्यु में से जो, तो भक्ति के कारण, जो उसका चाल चलन सही था, इसलिए वो जी उठा। समझ में आया है? अगर हम भी भक्ति के कारण चलेंगे, और लिखा ना, देह के रहने, वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर। ऐसे नहीं, हम तो जो मुंह में आए, हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब हम प्रार्थना में बैठते ना, हमें खुद नहीं पता कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, मगर उधर लिखा है उसने आंसू बहा बहा कर और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इसीलिए कहने का मतलब, वो इस पृथ्वी पे रहते समय उसने कभी भी अपनी मर्जी को पूरा नहीं किया, बाप की मर्जी को पूरा किया हमेशा। इसीलिए तो वो मुर्दों में से जी उठा। अगर हमें भी जी उठना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे वो चला वैसे ही चलना पड़ेगा। जब यीशु मसीह को कोई छूट नहीं, तो हम कैसे छूट मांगे फिर? आपको समझ में आ रहा है? हम तो बोलते हैं हमको छूट दे दो। कैसे छूट दे आप? हमारी तरफ से तो आपको छूट दे देंगे भी, मगर आप मुर्दों में से फिर जी नहीं उठ सकते। समझ में आ रहा है आपको? अगर एक सेवक ने आपको छूट दे भी दिया, मगर आप मृत्यु में से जब मरोगे ना, जब यीशु आएगा, कब्र में से आप जी नहीं सकते, उठ नहीं सकते आप। वो जो छूट दे रहे हैं, यानी कि आपको धोखे में रख रहा है। वो आपको समझ में आ रहा है? कोई माँ बाप बच्चों को छूट देता है, इसका मतलब क्या करता है? वो उसके भविष्य को वही खराब कर रहा है। एक सेवक छूट दे रहा है, यानी कि विश्वासी को क्या कर रहा है वो? यानी कि वो समझ लो एक तरह का मार ही रहा है वो। अब मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? उसको फटा छूट इसलिए देता है कि मुझे इनकी आत्मा से क्या लेना, इसका दान देते रहो बस। जब यीशु मसीह कहता है कि उसने पुकार पुकार कर ऊंचे शब्द से आंसू बहा बहा कर, किससे? जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना की, विनती की, और लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यानी कि भक्ति का मतलब वो परमेश्वर के प्रति वफादार था, इसलिए उसकी क्या हुई? सुनी गई। आज हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन पाता? वो जैसे चलना चाहिए नहीं चल पाते। नहीं तो उसने हमारे लिए सब कुछ रखे हैं, वरदान भी रखे हैं, आत्मिक फल भी रखे हैं, बहुत सी गिफ्ट रखे हैं उसने। एक आयत और पढ़ ले बेटा, लूका। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हाँ, इधर यीशु मसीह के बारे में, वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, संकट में, और कैसे? व्याकुल होकर क्या कर रहा है? हृदय से वेदना और प्रार्थना करने लगा, और पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। इधर लिखा है, वो बात को पकड़ना, पसीना मानो लहू की। जो पसीना जो है अभी, जो हमारे अंदर ये पसीना गिर रहा है ना, ये पसीना मानो लहू की तरह, बड़ी बड़ी बूंदों की तरह टपक रहा था।
इसका मतलब संकट में व्याकुल होकर, कहने का मतलब, अभिषेक खड़ा हो, यानी कि उसका पसीना भी जो है कैसे गिर रहा था, लहू की बूंदों की तरह। अभी मान लो ये अभिषेक है, इससे मैंने बोला कि तूने 2 लाख रुपए चोरे हैं। क्या करे? 2 लाख रुपए चुराए हैं। तो इसके तो जमीन खिसक जाएगी, पसीना पसीना हो जाएगा कि मेरे ऊपर इल्जाम लगे, मैं कहां से लाके दूंगा 2 लाख रुपए। तो वो पसीना क्या हो गया, इसके अंदर से छूटने लगा। उसी तरह यीशु मसीह जो निर्दोष था, सबका पाप उस पर थोप दिया। वो जो पसीना जो था, बैठ जाओ बेटा, पसीना कैसे लहू की बूंद की तरह क्या करने लगा, टपकने लगा। अभी मान लो मैंने अभिषेक का उदाहरण लिया, आपका किसी का उदाहरण लेके मैं बोलूं कि आपने ये कांड किया है, जबकि आपने नहीं किया, आपकी हालत कैसी होगी? तो वही है ये, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, फिर भी क्या कर रहा है, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंद, मतलब लहू नहीं, मानो, उधर लिखा ना, मानो लहू की नाई, लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई। जैसे चोट लग जाती, खून टपकता है ना, तो ऐसे उसका क्या करने लग गया, पसीना टपकने लग गया। अभी कोई हम पर इल्जाम, जो हमने नहीं किया, कोई हम पर इल्जाम लगाएगा तो कैसे पसीना पसीना हो जाते ना, उसी तरह उस समय जब पूरे जगत के पाप उस पर, जो पाप से अज्ञात है, उस पर सारा पाप थोप रहे हैं, उसकी हालत कैसी होगी? समझ में आपको आ रहा है? तो इसलिए क्या है, गिर रहा था, यानी कि सबके पाप होने, उसकी हालत कैसी थी। तो आज जब हम पर एक आयत और पढ़ ले बेटा, वो भी लूका 5:16 पढ़े। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। कौन करता था ये? यीशु मसीह। परंतु वे जंगलों में जाकर प्रार्थना किया करता था। जंगलों में क्यों जाता था वो? अकेले में। हम तो कब प्रार्थना करते हैं? जब सब उड़ जाते हैं। ऐसे में प्रार्थना हो जाएगी आपसे? वो जंगल में जाकर अकेले में, कोई डिस्टर्ब ना करे, बाप और मैं आराम से क्या करूं, बात करूं। वो जंगलों में क्या करता था? जैसे आजकल हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं जगह कि गर्मी पड़ रही, कहां घूमने जाएं, हैं? बोर हो गए, कहीं 4-5 दिन कहां कहीं घूमने जाए, हम ऐसा प्लान बनाते हैं ना। मगर यीशु मसीह ऐसा प्लान नहीं बनाता था। वो प्लान कैसे बनाता था? मैं जंगल में जाकर अपने बाप से बातचीत करूंगा अकेले में। कितनी बार तो वो पहाड़ पर रात रात उसने बिताई। उसका 6 भी निकाले बेटा, ये 6 का 12 भी पढ़े। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात बिताई उसने। हमारी प्रार्थना कितनी होती है? अब मेरे को एक बात बताओ, यीशु मसीह को क्या जरूरत थी प्रार्थना करने की? उसको तो कोई जरूरत नहीं थी ना, मगर उसको पता था प्रार्थना में कितनी ताकत है। मगर हमारी प्रार्थना कैसी है? नाम की प्रार्थना, सूखी प्रार्थना। इन दिनों में हम क्या करें? प्रभु से प्रार्थना वाला जीवन बनाए, तभी हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा, एक आनंद, एक खुशी को हम अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि अगर प्रार्थना में हम दूसरे के लिए विनती प्रार्थना करेंगे तो हमारे उनके प्रति जलन ईर्ष्या नहीं आएगी, एक प्यार आएगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। समय ज्यादा हो गया है, तो इन दिनों में हम क्या करें? क्योंकि हमारे यीशु का हम उदाहरण लेके देखें तो वो जंगल में कभी जाता था, कभी पहाड़ पर जाता था, अकेले में, कोई डिस्टर्ब ना करे। इसलिए हम भी एक आदत बनाए, एक अकेले में हम समय बिताए बाप के साथ। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करें, धन्यवाद देते हैं बाप।
इन दिनों में हम जब यीशु इतना धर्मी था, उसको इतनी प्रार्थना की जरूरत पड़ी, तो हमें कितनी जरूरत होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो कभी जंगल में जाता था, कभी पहाड़ पर जाता था। हालेलुया। शुरू में हमने पढ़ा है, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उससे प्रार्थना करता था। हमें भी जो मृत्यु से हमें बचा सकता है, यानी कि नरक से बचा सकता है, हम भी ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर प्रार्थना करें। पिछले दिनों में अगर हमसे पाप है, उसको अंगीकार करें। कलीसिया में किसी के अंदर कमी है, उसकी हम मध्यस्थता करें, बिचवई करें। कि जैसे हम कभी कभी होते ना, कोई किसी का केस लेकर किसी के पास जाते, ये इसने ऐसा किया है, हम भी उस भाई बहन का केस लेकर, समस्या लेकर पिता के चरणों में बैठ जाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं। हमने यीशु के उदाहरण से हमने बताया है कि जब उसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो कभी अकेले में जा रहा है, कभी जंगल में जा रहा है, कभी पहाड़ पर जा रहा है, अकेले में पिता से बातचीत कर रहा है। यही प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब बातचीत करना, और हम ही नहीं, सामने वाला भी जवाब देना है। हम तो बस हम बोलते रहते हैं, उधर से जवाब भी तो आना है। जवाब कब आएगा? हमने वचन में पढ़ा है, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अगर हमारा भी जीवन उसको प्रसन्नदायक होगा, तो ही हमारी वो भक्ति के साथ जैसी उसकी सुनी, हमारे भी सुनेगा। प्रभु से हम प्रार्थना करें। पिछले दिनों में हमें नहीं पता हम कैसी प्रार्थना करते थे, मगर आज हम जो हमने सीखा है, एक तरीका यही है, जैसे यीशु मसीह अकेले में जाकर, कभी पहाड़ पर, कभी जंगल में जाकर प्रार्थना। हमारा एक बच्चों के साथ प्रार्थना तो है, कलीसिया में प्रार्थना तो है, एक अलग से भी एक आदत डालें हम। पिछले दिनों में जो भी हुआ है, उन सब बातों को भूल कर हम प्रभु में एक नई तरीके से हम आगे बढ़े। अभी छूट की कोई गुंजाइश नहीं है।